दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 27 जुलाई के दिन नागपंचमी का त्यौहार है और भारत के कुछ हिस्सों में 28 जुलाई के दिन भी नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, नागपंचमी के दिन महिलाओं को क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुमको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी मिल सके। दोस्तों, नागपंचमी के दिन भगवान शिव की एवं नागों की पूजा की जाती है। नागपंचमी के दिन यदि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाए तो उसका फल दुगना मिलता है। इसी के साथ साथ नागपंचमी के दिन काले सर्प को दूध पिलाने का भी विधान है। नागपंचमी के दिन दूसरे जानवरों को जैसे गाय, बैल आदि को हरा चारा खिलाने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसी के साथ साथ नागपंचमी के दिन हनुमान चालीसा का जप एवं भगवान विष्णु के मंत्र का जप ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करने से भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो महिलाओं को नागपंचमी के दिन स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए। और महिलाओं को ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि महिलाओं और पुरुष दोनों को ही ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। महिलाओं के लिए सबसे पहले जरूरी है कि नागपंचमी के दिन अगर आपके घर में सास या बहू के बीच में लड़ाई होती है तो एक दिन के लिए आप बिल्कुल भी लड़ाई ना करें। नागपंचमी के दिन महिलाओं को घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी पुरुष के साथ हो या फिर वो किसी सास, बहू या फिर बहन के साथ हो। नागपंचमी के दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। महिलाओं में ये आदत होती है कि वो दूसरे लोगों की बुराइयां ज्यादा करती हैं, इसलिए महिलाओं को किसी की भी नागपंचमी के दिन बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि कोई महिला नागपंचमी के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे तो उसका फल पुरुष की वजह ज्यादा मिलता है। तो सभी महिलाओं से हमारा निवेदन है कि नागपंचमी के दिन आप सुबह 4 बजे या 5 बजे नहा धो करके एकदम रेडी हो जाएं। एक दिन के लिए अपने घर के काम पर विराम लगा दें और सुबह 2 घंटे आप जम के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और अपने घर की सुख शांति के लिए, धन की वृद्धि के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगें। जितना ज्यादा आप नागपंचमी के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं करने की कोशिश करें, आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान शिव का शिवलिंग बीच में रख लें और दोनों उसके आगे आमने सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जितना अधिक कर सकते हैं उतना अधिक करें। घर में इतना धन लाभ होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ साथ महिला और पुरुषों को यानी पति पत्नियों को रात में भी एक काम करना चाहिए। रात में सोने से पहले दोनों पति पत्नियों को एक साथ बैठ करके भगवान शिव के मंत्र का जप या भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण मंत्र का जप करके सोना चाहिए। उससे पहले सोने से तकरीबन आधे घंटे पहले आप किसी भी मंत्र का जप, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे कोई भी मंत्र हो, सारे मंत्रों का जाप आपको आधे घंटे रात में सोने से पहले एक साथ बैठकर करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारी सलाह तो यह है कि सारे परिवार के सदस्यों को एक साथ लेकर के रात में सोने से पहले मंत्र जप करके सोएं और सुबह पूजा के समय भी सारे घर के सदस्य एक साथ बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। नागपंचमी का दिन ऐसा होता है जिस दिन यदि आप जितना ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लेंगे, ये समझ लीजिए उसका फायदा आपको पूरे साल होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, महिलाओं को नागपंचमी के दिन तेज मिर्च मसाले वाली चीजें, नॉनवेज फूड यानी मांसाहारी खाना आदि घर में नहीं पकाना चाहिए। ऐसा खाना पकाने से भगवान शिव नाराज होते हैं और नागपंचमी के दिन आपको बुरा फल मिलता है। यदि आप मांसाहारी हैं तो नागपंचमी के दिन घर में बिल्कुल भी मांसाहार ना करें और अपनी पत्नी को भी मांसाहारी खाना ना पकाने दें। महिलाओं को नागपंचमी के दिन सबसे अच्छा ये काम करना चाहिए कि उन्हें भगवान शिव के मंत्र का जाप अपने बच्चों को भी कराना चाहिए। अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दोस्तों, जो बातें हमने इस वीडियो में बताई हैं आप उनको फॉलो कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। इसी के साथ साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी मिल सके। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 27 जुलाई के दिन नागपंचमी का त्यौहार है और भारत के कुछ हिस्सों में 28 जुलाई के दिन भी नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, नागपंचमी के दिन महिलाओं को क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुमको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी
मिल सके। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की एवं नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन यदि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाए तो उसका फल दुगना मिलता है। इसी के साथ साथ नाग पंचमी के दिन काले सर्प को दूध पिलाने का भी विधान है। नाग पंचमी के दिन दूसरे जानवरों को जैसे गाय, बैल आदि को हरा चारा खिलाने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसी के साथ साथ नाग पंचमी के दिन हनुमान चालीसा का जप एवं भगवान विष्णु के मंत्र का जप, ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करने से भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो महिलाओं को नाग पंचमी के दिन स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए। और महिलाओं को ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि महिलाओं और पुरुष दोनों को ही ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। महिलाओं के लिए सबसे पहले जरूरी है कि नाग पंचमी के दिन अगर आपके घर में सास या बहू के बीच में लड़ाई होती है तो एक दिन के लिए आप बिल्कुल भी लड़ाई ना करें। नाग पंचमी के दिन महिलाओं को घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी पुरुष के साथ हो या फिर वो किसी सास, बहू या फिर बहन के साथ हो। नाग पंचमी के दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। महिलाओं में ये आदत होती है कि वो दूसरे लोगों की बुराइयां ज्यादा करती हैं, इसलिए महिलाओं को किसी की भी नाग पंचमी के दिन बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि कोई महिला नाग पंचमी के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे तो उसका फल पुरुष की वजह ज्यादा मिलता है। तो सभी महिलाओं से हमारा निवेदन है कि नाग पंचमी के दिन आप सुबह 4 बजे या 5 बजे नहा धो करके एकदम रेडी हो जाएं। एक दिन के लिए अपने घर के काम पर विराम लगा दें और सुबह 2 घंटे आप जम के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और अपने घर की सुख शांति के लिए, धन की वृद्धि के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगें। जितना ज्यादा आप नाग पंचमी के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं करने की कोशिश करें, आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान शिव का शिवलिंग बीच में रख लें और दोनों उसके आगे आमने सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जितना अधिक कर सकते हैं उतना अधिक करें। घर में इतना धन लाभ होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ साथ महिला और पुरुषों को यानी पति पत्नियों को रात में भी एक काम करना चाहिए। रात में सोने से पहले दोनों पति पत्नियों को एक साथ बैठ करके भगवान शिव के मंत्र का जप या भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण मंत्र का जप करके सोना चाहिए। उससे पहले सोने से तकरीबन आधे घंटे पहले आप किसी भी मंत्र का जप, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे कोई भी मंत्र हो, सारे मंत्रों का जाप आपको आधे घंटे रात में सोने से पहले एक साथ बैठकर करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारी सलाह तो यह है कि सारे परिवार के सदस्यों को एक साथ लेकर के रात में सोने से पहले मंत्र जप करके सोएं और सुबह पूजा के समय भी सारे घर के सदस्य एक साथ बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। नाग पंचमी का दिन ऐसा होता है जिस दिन यदि आप जितना ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लेंगे, ये समझ लीजिए उसका फायदा आपको पूरे साल होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, महिलाओं को नाग पंचमी के दिन तेज मिर्च मसाले वाली चीजें, नॉनवेज फूड यानी मांसाहारी खाना आदि घर में नहीं पकाना चाहिए। ऐसा खाना पकाने से भगवान शिव नाराज होते हैं और नाग पंचमी के दिन आपको बुरा फल मिलता है। यदि आप मांसाहारी हैं तो नाग पंचमी के दिन घर में बिल्कुल भी मांसाहार ना करें और अपनी पत्नी को भी मांसाहारी खाना ना पकाने दें। महिलाओं को नाग पंचमी के दिन सबसे अच्छा ये काम करना चाहिए कि उन्हें भगवान शिव के मंत्र का जाप अपने बच्चों को भी कराना चाहिए। अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दोस्तों, जो बातें हमने इस वीडियो में बताई हैं आप उनको फॉलो कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। इसी के साथ साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी मिल सके।